बजट प्रक्रिया को समझने से पहले आइए जानते हैं क्या है बजट। वार्षिक वित्तीय विवरण या प्रत्येक वित्तीय वर्ष के संबंध में भारत सरकार की अनुमानित प्राप्तियों और व्यय का विवरण बजट के रूप में जाना जाता है। बजट पेश किए जाने की प्रक्रिया की बात की जाए तो साल 2016 तक बजट को लोकसभा में 2 भागों में प्रस्तुत किया जाता था, रेल बजट और आम बजट। रेल बजट में रेल मंत्रालय की वित्तीय स्थिति और आम बजट में रेलवे छोड़कर भारत सरकार की वित्तीय स्थिति की समग्र तस्वीर पेश की जाती थी। साल 2017 और 18 में रेल बजट का आम बजट में विलय हो गया। अब सदन में केंद्रीय बजट के रूप में एकल दस्तावेज पेश किया जाता है। बजट को संसद में राष्ट्रपति की ओर से निर्देशित तिथि को पेश किया जाता है। बजट के पेश किए जाने के साथ ही सदन में मध्यम अवधि की राजकोषीय नीति वक्तव्य, राजकोषीय नीति रणनीति वक्तव्य और मैक्रो इकोनॉमिक फ्रेमवर्क स्टेटमेंट्स पेश किए जाते हैं। हालांकि साल 2019 में केवल 2 बयान मध्यम अवधि की राजकोषीय नीति, सहवित्तीय नीति, रणनीति वक्तव्य और मैक्रो इकोनॉमिक फ्रेमवर्क स्टेटमेंट्स पेश किए जाते थे। इसके साथ ही बजट की एक प्रति राज्यसभा के पटल पर रखी जाती है। चुनावी वर्ष में बजट 2 बार प्रस्तुत किया जा सकता है, पहले कुछ महीनों के लिए लेखानुदान प्राप्त करने के लिए और बाद में पूर्ण रूप से। बजट पत्रों का विवरण पूरे व्यवस्थित तरीके से होता है। केंद्रीय बजट के सेट सदस्यों की डिवीजन संख्या के अनुसार व्यवस्थित तरीके से आंतरिक और बाहरी लॉबी में लगे बूथों से सदस्यों को वितरित किए जाते हैं। यदि डिवीजन नंबर आवंटित नहीं किए गए हैं तो इन बूथों को राज्यवार व्यवस्थित किया जाता है। वित्त मंत्री के भाषण के समाप्त होने के बाद वित्त विधेयक पेश किया जाता है और सदन को दिन भर के लिए स्थगित कर दिया जाता है। इसके बाद बजट के दस्तावेज सदस्यों को दिए जाते हैं। बजट पर चर्चा की अगर बात की जाए तो जिस दिन बजट पेश किया जाता है उस दिन उस पर कोई चर्चा नहीं होती है। बजट पर 2 चरणों में चर्चा की जाती है। सामान्य चर्चा के बाद विस्तृत चर्चा और अनुदान की मांगों पर मतदान। बजट पर चर्चा के लिए समय का आवंटन भी व्यवस्थित तरीके से होता है। बजट पर चर्चा के लिए नियत समय तय होता है। इस दौरान अनुदान की मांगों, विनियोग और वित्त विधेयकों पर चर्चा और मतदान होता है। सामान्यतः सभी मंत्रालयों और विभागों से संबंधित अनुदान मांगों पर चर्चा नहीं हो पाती है। ऐसे में कुछ मंत्रालयों के मांगों को गिलोटिन किया जाता है, यानी बिना चर्चा के मतदान किया जाना। संसदीय कार्य मंत्री बजट पेश हो जाने के बाद कुछ मंत्रालयों के लिए लोकसभा में पार्टियों के नेताओं के साथ बैठक करते हैं। इस बैठक में लिए गए निर्णयों के आधार पर सरकार कार्य मंत्रणा समिति के विचारार्थ प्रस्ताव को आगे बढ़ाती है। कार्य सलाहकार समिति प्रस्ताव पर विचार करने के बाद समय आवंटित करती है और उस आदेश की भी सिफारिश करती है जिसमें मांगों पर चर्चा की जा सकती है। चर्चा के क्रम में कोई भी बदलाव करना आमतौर पर सरकार पर छोड़ दिया जाता है। कार्य मंत्रणा समिति की ओर से समय आवंटन के बाद सदस्यों की जानकारी के लिए विभिन्न मंत्रालयों की अनुदान मांगों को सदन में उठाए जाने की तारीखों और क्रम को दर्शाने वाली एक समय सारणी सदस्यों की जानकारी के लिए प्रकाशित की जाती है। बजट पर सामान्य चर्चा के दौरान उससे संबंधित किसी भी सिद्धांत पर चर्चा हो सकती है। हालांकि इस दौरान सदन में कोई प्रस्ताव पेश नहीं किया जा सकता है। बजट पर चर्चा पूर्ण होने के बाद अंत में केंद्रीय वित्त मंत्री चर्चा पर उत्तर देते हैं। साल 1993 में संसद की विभाग संबंधित स्थायी समितियों के निर्माण के साथ इन समितियों की ओर से सभी मंत्रालयों, विभागों की अनुदान मांगों पर विचार किया जाना आवश्यक है। बजट पर सामान्य चर्चा समाप्त होने के बाद सदन एक निश्चित अवधि के लिए स्थगित कर दिया जाता है। इस अवधि के दौरान समितियों द्वारा मंत्रालयों, विभागों की अनुदान मांगों पर विचार किया जाता है। इन समितियों से अपेक्षा की जाती है कि वे अधिक समय मांगे बिना निर्दिष्ट अवधि के भीतर सदन को अपनी रिपोर्ट दें और प्रत्येक मंत्रालय की अनुदान मांगों पर अलग रिपोर्ट दें।
अनुदान की मांगों को वार्षिक वित्तीय विवरण के साथ लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है। इन्हें आमतौर पर संबंधित मंत्री सदन में पेश नहीं करते हैं। समय की बचत के लिए इन्हें लोकसभा अध्यक्ष ही प्रस्तुत करते हैं और पारित करवाते हैं। अनुदानों की मांगों की मात्रा को कम करने के प्रस्तावों को कट मोशन कहा जाता है। कट मोशन का उद्देश्य किसी खास मुद्दे पर ध्यान आकर्षित करना होता है। कट मोशन को 3 श्रेणियों में वर्गीकृत किया जा सकता है। पहला, नीति कटौती पर अस्वीकृति, दूसरा, अर्थव्यवस्था में कटौती और तीसरा, टोकन कटौती। बजट के दौरान गिलोटिन का भी खास महत्व होता है। अनुदान मांगों पर चर्चा और मतदान के लिए आवंटित दिनों के अंतिम दिन अध्यक्ष अनुदान की मांगों के संबंध में सभी बकाया मामलों को निपटाने के लिए पेश करते हैं। गिलोटिन अनुदान की मांगों पर चर्चा समाप्त करता है। अनुदान मांगों पर चर्चा के संबंध में विभिन्न मंत्रालयों और विभागों के वार्षिक प्रतिवेदन और परिणाम बजट की प्रतियां सदस्यों के अवलोकन के लिए पुस्तकालय में रखी जाती है। साथ ही कुछ प्रतियां प्रकाशन काउंटर पर भी रखी जाती हैं। बजट पर सामान्य चर्चा के बाद लोकसभा में वोट ऑन अकाउंट पारित होता है। हालांकि साल 2017-18 में बजट पेश किए जाने की तारीख बदल जाने के बाद वोट ऑन अकाउंट की आवश्यकता नहीं होती है। अनुदान की अनुपूरक और अतिरिक्त मांग की बात की जाए तो बजट में किसी विशेष सेवा के लिए आवंटित राशि अगर व्यय किए जाने के उद्देश्य से अपर्याप्त मानी जाती है तो उस वक्त अनुदान के अनुपूरक और अतिरिक्त मांगों को दोनों सदनों के सामने पेश किया जाता है। बजट प्रक्रिया में विनियोग विधेयक भी अहम होता है। अनुदान की मांगों को सदन की ओर से पारित किए जाने के बाद भारत की संचित निधि से अनुदानों को पूरा करने के लिए आवश्यक सभी धन और भारत की संचित निधि पर प्रभारित व्यय के विनियोग के लिए एक विधेयक पेश किया जाता है। उस पर विचार किया जाता है और पारित किया जाता है। ऐसे विधेयक को पेश करने का विरोध नहीं किया जा सकता है। इसके साथ ही वित्त विधेयक भी इस दौरान पेश होता है। वित्त विधेयक का अर्थ अगले वित्तीय वर्ष के लिए भारत सरकार के वित्तीय प्रस्तावों को प्रभावी बनाने के लिए आमतौर पर हर साल पेश किया गया एक विधेयक है और इसमें किसी भी अवधि के लिए पूरक वित्तीय प्रस्तावों को प्रभावी करने के लिए एक विधेयक शामिल है। राष्ट्रपति शासन के तहत केंद्र शासित प्रदेशों और राज्यों के बजट भी लोकसभा में प्रस्तुत किए जाते हैं। यह प्रक्रिया केंद्रीय बजट के पेश किए जाने की प्रक्रिया के समान होती है।